धौलपुर से खबर है, जहां न्यायालय मोटर दुर्घटना वाहन अधिकरण की न्यायाधीश सुश्री प्रीति नायक ने शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत न्यायालय परिसर में फूल पौधा रोपा। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण को जीवन और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। जज प्रीति नायक ने कहा कि हर व्यक्ति को वर्षा ऋतु में पौधा अवश्य लगाने चाहिए और उसकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है, इसलिए पौधारोपण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि भविष्य के लिए एक निवेश भी है। उन्होंने उपस्थित वक्ताओं और न्यायालय के अन्य कर्मचारियों से अपने घरों में पौधारोपण करने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। इस मौके पर अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अमन भार्गव, मनीष मोदी, रहून खान, आदिल खान, अमित शर्मा, दीपेश मीना व शाबिर खान सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अंत में सभी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। धौलपुर से खबर है, जहां टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को शिक्षक अभिभावक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित एडवोकेट रंजीत दिवाकर ने कहा कि शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार का विकास आज के समय में बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सराहनीय है, लेकिन इसके साथ ही बेटों को भी संस्कारवान बनना जरूरी है। हम केवल शिक्षा पर नहीं बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण पर भी ध्यान दें। एडवोकेट दिवाकर ने टैगोर पब्लिक स्कूल के शैक्षणिक गुणवत्ता और अनुशासनपूर्ण माहौल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विद्यालय पिछले 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, अब दूसरी पीढ़ी को भी शिक्षा प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम में सैकड़ों अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कई अभिभावकों ने विद्यालय की कार्यशैली की सराहना की। संवाद कार्यक्रम को सकारात्मक कदम बताया। विद्यालय प्रशासन ने भी सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भविष्य ऐसे संवाद और मजबूत बनाने का भी आश्वासन दिया। बिजनौर से खबर है, जहां थाना मंडावली क्षेत्र स्थित मोटा महादेव मंदिर परिसर में आज पुलिस परिवार की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। इस धार्मिक और सामुदायिक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने श्रद्धालुओं का स्वागत कर उनका हालचाल जाना और प्रसाद वितरण किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय रहा। पुलिस द्वारा आयोजित इस भंडारे को लेकर श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन सामाजिक समरसता और जनसंपर्क को मजबूत करते हैं। ये भंडारे का आयोजन किया गया था पुलिस के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सावन का महीना जो है लगातार चल रहा है और सोमवार के दृष्टिगत अभी मूवमेंट भी काफ़ी बढ़ गया है कांवड़ यात्रियों का, तो उनकी यात्रा सुगम उसके लिए जो है प्रॉपर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई और परंपरागत तौर पे हर वर्ष मोटा महादेव मंदिर पर एक बार जो है भंडारा का आयोजन किया जाता है। वो आज आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को सर्व किया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रॉपरली ट्रैफिक डाइवर्जन का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, ड्यूटियाँ नॉर्मल चल रही हैं, जिससे कि किसी प्रकार का या कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सीसीटीवी, ड्रोन वगैरह से कुछ निगरानी की जा रही है? देखिए, सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं मार्ग पर और बॉर्डर्स पर जो है इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है उत्तराखंड से कोऑर्डिनेट करके कि अगर मूवमेंट बढ़े उस हिसाब से हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। ड्यूटी हमारी प्रॉपरली इन प्लेस है और लगातार जो है इसमें सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की समस्या ना हो। कांवड़ मार्गों पर लाइटों की व्यवस्था भी की गई है शायद? कांवड़ मार्गों पर भी कई स्थानों पर लाइटों की व्यवस्था है और कई स्थान जहाँ पर लाइटें नहीं भी हैं वहाँ पर जो रोड के दोनों किनारे पेड़ हैं उन पर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं, जिससे कि जो वाहन से कांवड़ यात्रियों का मूवमेंट होगा तो रात्रि में उन्हें जो कठिनाई ना हो। शेखपुरा में कांग्रेसी ने 11 जुलाई से प्रारंभ नागरिक सत्याग्रह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के 9वें दिन पर कांग्रेसी सत्याग्रही सामूहिक रूप से सिरमुंडन कराया। जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी के साथ NSUI उपाध्यक्ष प्रमेंद्र मेहता, वरिष्ठ कांग्रेस कृष्णानंद वर्मा, डॉक्टर भविष्य सिंह ने भी सिरमुंडन कराया। प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की संवेदना ऐसे मृत हो गई है कि हमें सिर मुंडन कराना पड़ रहा है। बिहार में निर्वाचन आयोग के फर्जीवाड़े से दुनिया के सभी देशों में चर्चा हो रही है, लेकिन संविधान कुचलकर हम नागरिकों की नागरिकता छीनने में रुचि है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद भी यह निर्लज्ज मोदी सरकार निर्वाचन आयोग को ऐसे दबाव में रखे हुए है जैसे वो दास हो।
सरकार की मंशा स्पष्ट है कि नागरिकता छीनकर हमें सड़क पर लाकर लवारिस इंसान घोषित कर दे, ताकि सिर्फ दो पूंजीपतियों का लाभ हो और देशवासी कीड़ा मकोड़े की भांति जिंदगी जीने को विवश हो जाए। लेकिन हम कांग्रेसी हैं, हमारी लड़ाई इस अधिनायकवाद से लंबी लड़ाई का अतीत गौरवशाली है। कांग्रेस की विचारधारा इतनी मजबूत है कि अंग्रेज साम्राज्य का उन्मूलन किया, हमारे पुरखों की बलिदानी ही हमें आज़ादी दिलाई और फिर भी सभी भारतीय नागरिकता का अधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त किए। वर्तमान की सरकार यहाँ के नागरिकों के वोट से ही बनी, लेकिन अवैध घोषित करने के लिए ताकत लगा रही है, जिसमें उन्हें हार मिलेगी। यह लड़ाई आर पार की होगी और बिहार वासियों से हम कांग्रेसी उनके संविधान छीनने नहीं देंगे। लेकिन आप देश के तो नागरिक हैं, आप देश के नागरिक के नाते सोचिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स आप छीन रहे हैं, जो गृह मंत्रालय का अधिकार है वो आप अपने आप कैप्चर कर रहे हैं। तो देश की जो पूरी संस्थाएं हैं वो कैप्चर हो चुकी है, वो दो पूंजीपतियों के लिए, सिर्फ दो पूंजीपतियों के लिए हमारे लोकतंत्र को छीन लोगे, हमारी नागरिकता को छीन लोगे। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ा था, देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद नागरिकता प्राप्त हुई है और अखंड भारत में जो नागरिकता है हमारे पुरखों ने दिया था, तुम छीन नहीं सकते हो, तुम तानाशाह हो। उस समय भी अंग्रेजों के साथ तुम्हारी विचारधारा खड़ी थी और आज भी जब तुम सरकार में आए हो, पावर में हो, तो हमारी नागरिकता छीन रहे हो। मतलब यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इस नागरिकता में ना तो दलित और ईबीसी SC ST बल्कि सारे वर्ग सामान्य वर्ग के जो भाई बंधु हैं सभी की नागरिकता छीनी जाएगी। आबादी के हिसाब से किन्हीं की कम तो किन्हीं की ज़्यादा, लेकिन अगर किन्हीं की कम भी छीनी जाती है तो आपकी नागरिकता छीनी जाती है। अगर छिन जाएगी तो आप विदेश भी नहीं आ सकते हैं, आपका वीज़ा पासपोर्ट बनना है, आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, चाहे सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो। अगर आप पढ़ लिख लिए हैं तो आप जॉब नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आप मतलब आप जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी होगी कुछ कहा नहीं आ सकता। तो हम बिहार वासियों से कहना चाहते हैं, आप जिस भी जगह पे हैं हुंकार भरिए, ये एक बड़ी लड़ाई है, ये हमारी नहीं लड़ाई है, ये सबकी लड़ाई है। और बिहार वासी अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो पूरे भारत के नागरिकों का हक हम ले पाएंगे, नहीं तो धीरे 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 ये पूरे भारतीयों पे कब्जा कर लेंगे।